हट करना पड़ेगा बार बार। ये जब कहता है तो तुम इसको किसी न किसी दूसरे तरीके में ऐसा फंसा के रखो कि जब ऐसा नहीं करता तो ये भी नहीं होगा। तो हम अपनी भूख को नहीं रोक सकते, प्यास को नहीं रोक सकते। जब भूख और प्यास की तरह से सांस को नहीं रोक सकते, तिल मिलाने लग जाते हैं 2 पल के लिए, हमें सांस ना आए तो। रोटी टाइम पर नहीं मिलती है, हाय हाय करने लगते हैं। पानी नहीं मिलता है तो हम तड़पने लगते हैं। अरे सब चीजों से जरूरी जो चीज है हम उसको भुला के सिर्फ शरीर को पालने की चीजें करते हैं, सिर्फ शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए कोई काम नहीं करते। इसलिए उसका तरीका यही है कि बार बार जब चिंतन करते चले जाओगे और ऐसी चीजों की जब जरूरत पड़ती चली जाएगी, मन को रोकने के लिए उन चीजों को भी बंद कर दो। लेकिन बिगड़ने में एक पल में बिगड़ जाएगा। 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वाली ऋषि मुनियों के मन ने एक पल में उनको डिगा दिया। एक पल लगी। नारद जी जैसे ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी बंदर का मुंह करवाने का कारण क्या था? वही नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को जाके कहता है कि मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा आसान नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं करते। ये बात तूने मेरे सामने कहा और कहीं ना कह देना। बोला कैसे नहीं कह दूंगा? बोला कि विष्णु भगवान के सामने ना कहना, शंकर जी के सामने ना कह देना, मेरे सामने कह दी कोई बात नहीं। लेकिन झूठा नहीं था। इस मन के सामने अनेक प्रकार की माया खेल दिखाती है। हमारी औकात क्या है? सतगुरु अगर बचाए तो ही बच सकते हैं, नहीं बच सकता। शिष्य की कोई ताकत नहीं है। ये गुरुओं के गीत झूठे नहीं गाए गए। गुरु शिष्य का पहरा देता है, सूक्ष्म रूप में भी स्थूल रूप में भी। लेकिन जो गुरु का होके रहता है, जिसने गुरु को सब कुछ मान लिया है, उसका होता है। ये माया, रिद्धि सिद्धि, ये काल की शक्तियां भरमाती हैं जीव को। पथ से दिगाने, मार्ग से गिराने के लिए अनेक प्रकार के खेल खिलाती हैं। छोटी मोटी बात उसके सामने आई, हम अभिमान के बस होके कर बैठते हैं, सोचते हैं क्या हुआ। मैं बताऊं, वैसे तो सन 77 में महाराज जी की शरण में आया, लेकिन शरण में क्या आना था? जब जीवन बीतता है इंसान को तो पता लगता है। लेकिन आया तो उसके बाद ये था कि मैं ये नहीं आया कि मुझे संसार की चीजों की जरूरत हो। शुरू में सोचता था मैं, लेकिन इंसान जैसे का संग करता है, महाराज जी के समान त्यागी संत ना संसार में आया ना आएगा। बाल ब्रह्मचारी छोटी उम्र में जिस रास्ते पे लगे थे, अब ऐसे त्यागी का संग करेगा, उसने अगर थोड़ी सी भी गलती करेगा तो वो तो जाहिर हो जाएगी। मैं अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे देशों में उनके साथ जाता रहा। आज हमारे देश में सब देशों की चीज मिलती है। उन दिनों में ये चीज होती थी कि ये चीज जापान की है, ये अमेरिका की है, ये इंग्लैंड की है। और मैं जाता था, कहते थे, सत्संगी कहते थे कि कोई चीज ले लो आप। मैं बड़े बाजार में से घूम के वापिस आ जाता था और मैं कहता था ना, ये मुझे पसंद नहीं है। और कोई चीज पसंद होती मेरे मन में, मुझे पता है, लेकिन मैं लेता किसी लिए नहीं था। मैं इसलिए नहीं लेता था कि महाराज जी तुझे क्या कहेंगे। उनको तो जरूरत थी नहीं। जब उनके दिल को चाह नहीं थी कोई, तो दूसरे के दिल की चाह वो क्या समझते कि इसको होगी। लेकिन संतों को सब कुछ पता होता है। कोई चीज का पता होता, मुझे कहते कोई नहीं, ले ले ये चीज। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी इच्छा थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो। कहते थे
तो वो किसकी ताकत थी? कौन बचाता था, कौन करता था? ये सतगुरु की ताकत थी। जंगली जानवरों को, खुखार जानवरों को पालने वाले, दिखाने वाले क्या करते हैं कि जंगलों में अगर उनकी देखो तो कितनी वो जीव हिंसा करते हैं। जिसको जी में आता है उसको मार डालते हैं। लेकिन उनको सिखाने वाला सिखा के क्या करता है कि हालांकि शेर की खुराक बकरी है, हिरण है या दूसरी ऐसी चीजें हैं, लेकिन वो साथ में खड़ा हो जाएगा, इधर बकरी और इधर शेर आमने सामने खड़े हैं, उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? कि उसके पास में अंकुश खड़ा है, उसको पता है तुझे ये नहीं करने देगा तेरी मन की बात। और वो एक बार बोलता है तो शेर कांपता है अंदर से, नजर भी नहीं उठाता। सतगुरु भी इसी प्रकार से जीव के पास जब रहता है तो वो शिष्य को, उसकी मन की वासनाओं को, उसके विचारों को, उसके जीवन को इसी प्रकार से कंट्रोल कर लेता है जिस प्रकार से शेर को रखने वाले उसको काबू में रखते हैं। उसकी रक्षा सुरक्षा बाहर से भी और अंदर से भी इसी तरह से करते हैं और उनको अपने जैसा बना देते हैं वो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा गुरु में और पारस में यही अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस पत्थर में तो इतनी ही ताकत होती है कि वो लोहे को सोना बना देगा, लेकिन सतगुरु में उससे भी ज्यादा ताकत होती है कि वो तो अपने शिष्य को वैसे का वैसा बना देता है जैसा आप है। तो इस संसार की कामनाएं चाहनाएं हमारे बीच ना हो तो हम खुद ब्रह्म हैं, ब्रह्म प्रकट है हमारे अंदर, लेकिन इसके ऊपर मल वक्षेप आवरण के लिहाज चढ़े हुए हैं। तीन ताप के गुलाम बनके संसार के पदार्थों में हम लिप्त हैं। इसलिए जो हमारे अंदर प्रकाश है, जो ज्योति है, जो सार वस्तु है, वो छिप गई है। वो आत्म और परमात्मा इसी एक घर में है। सतगुरु ने हमें वो भेज दिया है। लखमा माली कहता है तेरा तुझमा ही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले, कि तेरा तेरे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन वो पर्दे के अंदर है, बोलता प्रगट है। क्यों नहीं पहचान पाते हम? लेकिन सतगुरु पूरा जब मिल जाता है पूरा भेद दे देता है। जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता, संग नहीं करता, उसमें वो ताकत कभी नहीं आ सकती। सतगुरु अपने शिष्य को संवारता है, उसको हर प्रकार से तैयार करता है, जाहिर नहीं करता। उसके सभी दोषों को मिटा के उसको दोष रहित बना देता है, पाक पवित्र साफ बना देता है, लोहे से कंचन कर देता है उसको, तीनों तापों से छुटा के अमरत्व दे देता है, संसार की वासनाएं कामनाएं जला देता है। इसलिए सतगुरु के गीत गाए गए हैं। लेकिन होता किसके लिए है? वो जो सतगुरु के वचन को मानता है। मैंने कहा ना कि अगर गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता है शिष्य, और गुरु ने उसको अपना ज्ञान दिया है, गुरुमुक्ता हर एक के बस की बात नहीं है। लोग कोशिश बहुत करते हैं, देखा देखी की बात करते हैं कि हम भी कर लें, हम भी कर लें। संतों के टाइम से ही ऐसी बातें होती आई हैं। कितनी कितनी सिखों में देखो, गद्दी के लिए कितने लोग कि भाई मैं वो बन जाऊं, मैं बन जाऊं, मैं गुरु बन जाऊं। गुरु बनना बड़ा औखा काम है, बड़ी टेढ़ी खीर है, जीवित मर जाना है, सूली की सेज पर सोना है। ये भक्ति भी उससे मुश्किल है। ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाए, उस फल को तो वो चखे जो जीवित ही मर जाए। भक्ति रूपी तरवर पेड़ इतना ऊंचा है,
और इसके शिखर में फल लगा हुआ है, लेकिन उसके खाने की हिम्मत उसी में है, उसको वही हासिल कर सकता है जो जीते जी मरता है। और जीते जी कौन मरता है? कोई नहीं मरता। अगर थोड़ी सी किसी को बात कही जाए, किसी की ताड़ मार की जाए, किसी का दोष बता दिया जाए, किसी की कमी निकाल दी जाए, या उसको साफ करने के लिए, उसकी गंदगी हटाने के लिए, उससे दोष मिटाने के लिए अगर सुधार की बात कही गई तो झगड़ा कर लेते हैं। प्रेमियों, हमारा मार्ग ये नहीं है। हमारा तो क्या है कि नाम के तो गुरु के बने बैठे हैं, रहते गुरुद्रोहियों के संग हैं। बताओ, करे कुसंग चावे कुशल तुलसी, बड़ा अफसोस महिमा घटी समुद्र की राह।